तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। आज के समय में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोगों को अपने खर्चे निकालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, ऐसे में आज का यूथ या युवा या यह कह तो वो हर कोई शख्स जिसे आज के समय में फाइनेंस की जरूरत है, वह व्यक्ति के पास या तो क्रेडिट कार्ड होगा या फिर उसे जरूर एक क्रेडिट कार्ड की इच्छा होगी। ऐसे में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या आप भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम जरूर आएगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के फायदे, क्रेडिट कार्ड के नुकसान, किसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए और किसे नहीं, क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, क्रेडिट कार्ड के प्रकार, बेस्ट क्रेडिट कार्ड टू अप्लाई यानी कि वो क्या ऑफर होते हैं जिसके लेके हम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की फीस और हिडन चार्जेस, और भी कई ऐसी बातें जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जाने क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैसे कमाती है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, आरबीआई ने मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के जो नए क्रेडिट कार्ड है उनको नए क्रेडिट कार्ड को जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इनकी जो पुरानी जो कार्ड्स थी उन पे जो सामान्य सेवाएं चल रही थी वो बिल्कुल जारी है। अब ये मास्टर कार्ड क्या होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस क्या होता है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। बाजार में कई तरह के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है जो अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। इनमें से अपने लिए सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड चुनना बहुत मुश्किल का काम है। सही क्रेडिट कार्ड ढूंढने में आपकी मदद के लिए हमने सर्वश्रेष्ठ बैंक और एनबीएफसी द्वारा ऑफर किए गए टॉप 10 क्रेडिट कार्ड की लिस्ट जारी की है। आपको अपने वार्षिक शुल्क, सुविधाओं, लाभों, ऑफर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट कार्ड की तुलना करनी है। जो क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगे आप उसके लिए आवेदन या अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज। क्रेडिट कार्ड आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अपने बैंक, सभी बैंक अपने क्राइटेरिया अलग रखते हैं। तो जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहचान पत्र यानी कि जिसमें पासपोर्ट आ सकता है, पैन कार्ड आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, वोटर आईडी कार्ड आ सकता है, आधार कार्ड आ सकता है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड आ सकता है। सरकारी कर्मचारी हो तो इसमें भी कर्मचारी का पहचान पत्र चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र की बात कर ले तो इसमें बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन या बिजली का बिल, या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका बिल भी चल जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर आप दे सकते हैं। एज प्रूफ की बात कर ली जाए तो इसके लिए भी वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की आपकी मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये भी आपके लिए लाभदायक होगी। वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए आय प्रमाण पत्र यानी कि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए हाल ही की 3 महीने की सैलरी स्लिप यानी कि जिस डेट पे वो अप्लाई कर रहे हैं उस डेट से पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो पिछले 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड आपके सैलरी अकाउंट्स में आना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट लगेगी। अगर आप स्वरोजगार व्यवसायी है या पेशेवर है यानी कि कोई प्रोफेशनल है जो अपना किसी जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, तो इसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न शो करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई व्यापार चल रहा है तो व्यापार से संबंधित सभी दस्तावेज लगाए जाएंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, कई बार बैंक या अन्य कंपनियों की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं। जब भी ऐसा होगा तो कई बार ऐसा होता है आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके पुराने रिकॉर्डों और बैंक अकाउंट की हिस्ट्री के ऊपर से ही आपको एक क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दे दिया जाता है। भारत में टॉप 10 क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। यह लिस्ट सबके जरूरतों और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कुल मिला के इसमें 10 क्रेडिट कार्ड के नाम हैं
ये आगे पीछे आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जो हमने जो इसमें लिस्ट में सबसे पहले डाला है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। इसकी जो वार्षिक फीस होती है 499 रुपये। ये किस चीज़ के लिए बेस्ट है? ये कैशबैक के लिए बेस्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर कैशबैक लेना चाहते हो तो वो इसमें इस क्रेडिट कार्ड के तहत आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। इसकी जो वार्षिक फीस होती है वो 0 होती है और ये ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स और कैशबैक मिलेंगे। ऐसी HDFC रेगुलर क्रेडिट कार्ड है जिसकी एनुअल फीस 2500 रुपये है। फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी फीस 500 रुपये है। सिटी प्रीमियर माइल्स क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी फीस 3000 रुपये है। ये है हवाई मील, यानी कि अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, हवाई टिकट्स लेते हैं, एयरपोर्ट के लाउंज यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट और कैशबैक मिलेगा। अगला क्रेडिट कार्ड है HDFC मिलेनिया। उसके बाद आता है SBI का कार्ड एलीट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का इजी स्मार्ट, HSBC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है जिसकी एनुअल फीस 750 रुपये है। HDFC का इसमें एक और आता है HDFC बैंक डायनर्स क्लब प्रिविलेज कार्ड। इसकी जो एनुअल फीस होती है 2500 रुपये। ट्रैवल और लाइफस्टाइल के जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे जो रेट बताए गए हैं ये रेट बेस वैल्यू होती है, इसके ऊपर GST अलग से देना पड़ता है। भारत में जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले जो टॉप के बैंक है या फिर NBFC बोल सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नाम है जो हर किसी को मिल ही जाता है अप्लाई करने के बाद, वो है HDFC बैंक के कार्ड मिलते हैं। SBI का कार्ड मिल जाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, RBL बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सिटी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, HSBC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और यस बैंक है। ये 12 बैंक हैं जिनके क्रेडिट कार्ड भारत में नॉर्मल ही सबसे ज़्यादा चलते हैं और लोग इन्हीं पे अप्लाई करना पसंद करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आपके पास क्रेडिट कार्ड क्यों होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है इसे क्रेडिट कार्ड हम क्यों अप्लाई करें, क्या क्या फ़ायदा है इसका। तो इसके बारे में आपको बता दूं, उपयोग करने में बहुत आसान होते हैं और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो इस प्रकार से हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करता है। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो जितने भी आपने लोन लिए हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है उसके बेस पे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है, जिससे फ्यूचर में कभी आप कुछ लोन लेते हो तो उस क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपका लोन अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। अगला जो इसका फायदा होता है 45 दिनों तक का क्रेडिट फ्री पीरियड मिलेगा। अलग अलग बैंकों के अलग अलग कार्ड के हिसाब से ये पीरियड 30 दिन से लेके 50 दिन तक भी होता है। तो इसमें अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो या इस कार्ड को यूज़ करते हो तो उसके 50 दिन तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हो, जिसपे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप इसमें कैश नहीं निकाल सकते। अगर कैश निकालोगे तो सेम डे से ही आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। आप कैश निकालने के अलावा शॉपिंग कर सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू से, या कुछ भी खरीदारी कर सकते हो। अगला पॉइंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आसान ट्रांजैक्शन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगला पॉइंट है आकर्षक रिवॉर्ड्स, कैशबैक, छूट, ऑफर। ये काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। अलग अलग बैंक अपने पर्सनल लेवल पे भी अलग अलग डिस्काउंट देती रहती हैं। तो इसका जो सबसे मेन काम होता है, जो हर किसी के पास होना ही चाहिए, इमरजेंसी की स्थिति में काम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए, अपना बैंक बैलेंस यूज़ करिए। पर अगर कोई कभी इमरजेंसी की बात आ जाती है तो उस स्टेज में क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट माना गया है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ हमेशा इमरजेंसी में ही करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की मदद से आप बड़ी से बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं और उसे बाद में 0% ब्याज के साथ EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, तथा अलग अलग बैंक अपने अलग अलग चार्जेस 0% से लेकर 14% तक चार्ज करती हैं। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं सारे ट्रांजैक्शन सुरक्षित होते हैं, उन पे OTP और पिन वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये था क्रेडिट कार्ड क्यों होना चाहिए। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है। तो फायदे निम्नलिखित है। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है वो निम्नलिखित लाभों का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले है वेलकम ऑफर। वेलकम ऑफर में ये होता है जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसके साथ आपको वेलकम ऑफर में कुछ वाउचर्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट दिए जा सकते हैं, जिसे आप बाद में आने वाले दिनों में यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट तो इसका होता है रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक, यानी कि आप हर ट्रांजैक्शन पे जितने की भी अमाउंट की आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका कुछ % आपको
रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में दिए जाते हैं, जिसका आप बचत करके आने वाले टाइमों में रिवॉर्ड पॉइंट को कैश करवा सकते हैं। एक होता है फ्यूल सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज वो होता है जब आप अपने वाहन में फ्यूल भरवाते हैं तो उस पर आपको एक 3% तक की फ्यूल सरचार्ज में आपको छूट मिलती है अलग से। अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड्स होते हैं तो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट के लाउंज होते हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं, वाईफाई का यूज कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री या बहुत ही नॉमिनल फीस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और फायदा होता है बीमा। क्रेडिट कार्ड बीमा और दुर्घटना के मामले में एक निश्चित कवर राशि भी देते हैं। ये हवाई दुर्घटना कवरेज, कार्ड खोने पर मिलने वाला कवर या विदेशी अस्पताल में भर्ती होने पर मिलने वाला कवर भी हो सकता है। कैश एडवांस। आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीधे एटीएम से कैश निकालने में कर सकते हैं, पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करना है, जरूरत पड़ने पर, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी, वरना इसके ऊपर पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। एड ऑन कार्ड्स, यानी कि अब एक ही क्रेडिट कार्ड को आप 2 या 3 कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एड ऑन कार्ड, जैसे कि एक कार्ड आप अपने पास रख सकते हैं, एक कार्ड अपने माता पिता को भी दे सकते हैं अलग स्थान पर, या अपने भाई बहन को। तो होगा ये, यूज वो करेंगे पर बिल आप ही के पास आएगा, और 2 अलग अलग फिजिकल कार्ड होंगे। ईएमआई कन्वर्ट की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है आप बड़ी से बड़ी शॉपिंग करने के बाद उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये अवधि कुछ महीनों से लेके 2 साल तक की भी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड के प्रकार। क्रेडिट कार्ड के प्रकारों की बात की जाए तो इसमें शॉपिंग, रिवॉर्ड, प्रीमियम, ट्रेवल्स, एंटरटेनमेंट, को ब्रांड कार्ड, फ्यूल, शून्य वार्षिक शुल्क और सिक्योर्ड। इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर शॉर्ट में आपको बता दूं, शॉपिंग कार्ड वो कार्ड होते हैं जिसमें आपको शॉपिंग करने पे डिस्काउंट मिलेगा। रिवॉर्ड कार्ड वो कार्ड होंगे जिसमें आपको शॉपिंग करने पे, यूज करने पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहीं पे प्रीमियम कार्ड की बात की जाए, प्रीमियम कार्ड वो कार्ड होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक शून्य वार्षिक शुल्क, यानी कि ये वो कार्ड होते हैं जिसपे आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती। ब्रांड कार्ड की बात कर ली जाए तो को ब्रांड होते हैं जब 2 कंपनियां मिलके आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट अमेजॉन पे, आईसीआईसीआई, यानी कि यहाँ पे जो पहली ब्रांड हो गई जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है वो है आईसीआईसीआई बैंक, पर इसके साथ जो दूसरी कंपनी इसमें सहयोग कर रही है लोगों को क्लाइंट लाने में वो है अमेजॉन पे, यानी कि अमेजॉन अपने ग्राहकों को डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड ऑफर कर रहा है। तो ये होते हैं को ब्रांड कार्ड। और बाकी ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फ्यूल, इन सबसे तो आप समझ ही सकते हो ये कार्ड क्या होंगे, इनके नाम से ही इनका पता चलता है। एक कार्ड होते हैं सिक्योर्ड कार्ड। सिक्योर्ड कार्ड वह कार्ड होते हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी यानी कि फिक्स डिपॉजिट जमा करते हो, उसके एवज में आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। अगर आप बैंक में 50,000 रुपए तक की एफडी करते हैं तो उसके बेस पे आपको 30 से 40,000 रुपए की क्रेडिट लाइन बैंक ऑफर कर देते हैं। बेस्ट शॉपिंग कार्ड की बात कर ली जाए तो इसमें एसबीआई का सिंपली क्लिक है, एसबीआई का ही सिंपली सेव कार्ड भी आता है, एचडीएफसी का मिलेनिया, आईसीआईसीआई बैंक अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें जितनी बार भी आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करेंगे हर बार फुल अमाउंट का 5% आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का डिजी स्मार्ट, एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड, एचएसबीसी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी है। टॉप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड की बात कर ली जाए तो इसमें एक्सिस का विस्तारा, एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर, एसबीआई कार्ड एलीट, सिटी प्रीमियम माइल्स क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी रेगेलिया क्रेडिट कार्ड, एमएमटी आईसीआईसीआई सिग्नेचर, इंडसइंड लीजेंड क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी डायनार्स क्लब प्रिविलेज कार्ड, इंटर माइल्स का एचडीएफसी सिग्नेचर और आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड प्रीमियर।
बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड की बात कर ली जाए तो जिसमें अगर आपको अपने वाहन में फ्यूल भरवाते हैं तो उस पर जो आपको छूट मिलेगी वो है इंडियन ऑयल का सिटी बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, बीपीसीएल का एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी भारत कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑफ 10 और आईसीआईसीआई एचपीएलसी कोरल क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फ्यूल क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जिसमें आप जब पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाते हैं तो उसमें सरचार्ज नहीं लगता है। आगे बात करें बेस्ट रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड की, यानी कि जिसमें आप शॉपिंग करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं और कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी रेगुलियर क्रेडिट कार्ड, सिटी बैंक का रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का प्राइम, एचडीएफसी का डायनर्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्लेटिनम रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। बेस्ट एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड की बात कर ली जाए तो इसमें एक्सिस बैंक माई जोन, एक्सिस बैंक का नियो, सिटी बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का एलीट कार्ड और एसबीआई का है प्राइम कार्ड। और जो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल फेवरेट टॉपिक है वो है शून्य वार्षिक फीस वाले बेस्ट क्रेडिट कार्ड, यानी कि ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती है। इसमें है एचएसबीसी का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई प्लेटिनम चिप कार्ड, एक्सिस इंस्ट्रा इजी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर मैंने बेस्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की भी लिस्ट बना दी है, इसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसे थोड़ा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो मैंने आपको बताया जब दो कंपनियां मिलकर कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है तो उसे को ब्रांड हो जाता है, जैसे अमेजॉन पे और आईसीआईसीआई, फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक, यात्रा और एसबीआई, एमएमटी और आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और विस्तारा। तो इस प्रकार के कुछ क्रेडिट कार्ड हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिक्योर्ड कार्ड की बात कर ली जाए तो इसका भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लिए कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे बैंक अपनी अलग अलग योग्यता शर्तें निर्धारित करते हैं। एक ही संस्थान अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र, निवास, आय का स्रोत, क्रेडिट स्कोर और बुनियादी शर्तें भी इसमें लागू होती हैं। तो इन सबको देख के जब बैंकों की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं। और लास्ट का एक टॉपिक हमारे पास बच गया से बैंक क्रेडिट कार्ड देके 50 दिन का पीरियड ये कमाते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड एक तरह का ट्रैप भी होता है, यानी कि ये उसी की तरह हो गया, जिसे मिल जाता है वो पछताता है। और जिस क्रेडिट कार्ड एक तरह का ट्रैप भी होता है, कंपनियों के लिए फायदे का ही सौदा है। यानी कि इसमें अगर कंपनी आपको 50 दिन का पीरियड दे रही है तो कंपनी ये जरूर जानती है कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब आप इनका पीरियड पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाओगे और उस दिन से इनकी कमाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फिर हर दिन के हिसाब से अपना ब्याज चार्ज करने लग जाते हैं बचे हुए पेमेंट पे। तो मेरी मानिए, क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो और आपका क्रेडिट कार्ड आ चुका है तो इसका इस्तेमाल तभी करिए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। अगर अगर आप अगर आप अपने शौक के लिए, मज़े के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए, अगर आप अपने शौक के लिए, मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ज़रूर याद रखिए इससे इसकी जो पेमेंट हो टाइम पर करें, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सिविल स्कोर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एक बार आप इनकी पेमेंट भूल गए या अगर आपने इनकी पेमेंट मिस कर दी तो आपका सिविल स्कोर इतना ख़राब हो सकता है कि भविष्य में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो फाइनेंस की, जब आप लोन लेना चाहो बैंकों से, उस टाइम पर आपको लोन ना मिले। कुछ लोग ये सोचते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के बाद इसकी पेमेंट मिस कर देंगे, यूज़ करेंगे, पेमेंट भरेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक पेमेंट नहीं भरोगे, दो पेमेंट नहीं भरोगे, तीन पेमेंट नहीं भरोगे, पर अगर इनकी पॉलिसी होती है अगर आपने 6 महीने तक इनकी पेमेंट नहीं की तो ये आपके पैन कार्ड को लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर देंगे। आप ज़िंदगी में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाओगे, कुछ भी चीज़ लोन पे नहीं ले पाओगे, कुछ भी फाइनेंस नहीं करा पाओगे, होम लोन लेना चाहोगे, गाड़ी लेना चाहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो क्रेडिट कार्ड वैसा ही है, जिसे मिल जाता है वो समझ जाता है इसकी अहमियत यूज़ करने के बाद, और जिसे नहीं मिलता वो इसे ललचाता ही रहता है। यानी कि एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अगर आप वीडियो देखते हो यहाँ तक आ चुके हो, अब वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो या आपके काम आई हो या अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और ऐसी वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।